सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना की तरफ चलते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु इस सुंदर समय में, प्रभु इस शाम के समय, रात के समय, प्रभु हम आपके चरणों में विनती कर रहे हैं। प्रभु हमारी सुधि लो राजा, हम सबों पर अपना अनुग्रह करो। हे पिता परमेश्वर, आज उपवास में होकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, आपने सब कुछ देखा और सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। पवित्र आत्मा मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है। यहोवा सर्वशक्तिमान, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, इस समय को आपके हाथ में देती हूँ राजा। आज प्रभु हर एक के बंधन टूट जाएं, हर एक पर आपका अनुग्रह हो, हर एक पर आपकी दया होने पाए। स्वामी दया करो स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। और आज जो वचन हो पिता, जो प्रार्थना हो, एक एक भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपका नया काम होने पाए पिता, और हर एक लोग आपके आशीषों को देखने वाले बने। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम को महिमा और प्रशंसा देते हैं। विश्वास से विनती और प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भाई बहन, हम परमेश्वर के भजन की ओर चलते हैं, क्योंकि बिना भजन के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के भजन की ओर चलते हैं। हालेलुया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया, मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आज हो सकता है कि कुछ प्रार्थना लंबा हो, क्योंकि 25-30 जन लोग कमेंट करके अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मांगे हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट मांगते हैं और अपने प्रार्थना को मांग के भूल जाते हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रार्थना को मांगकर उस पर डटे हुए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देगा। आज अगर लेट हो, लेकिन मैं हर एक का नाम लेकर के दुआ करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग प्रार्थना में बने रहें और अंत तक प्रार्थना को देखें, ताकि परमेश्वर की महिमा होती रहे। हालेलुया। और हम बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उतने ही विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेगा, आमीन। तो आइए एक छोटे से और भजन से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू है खुदा की रूह, छू हमें
तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति, तू है हम प्रजा बादशाह है तू, हम हैं तेरी प्रजा बादशाह है तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू। हालेलुया। आइए चलिए हम वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि बिना वचन खाए तो हमें सामर्थ्य मिलती ही नहीं है, इसलिए वचन को खाएंगे। वचन खाने के बाद आप लोग जाइएगा मत। जितनों ने कमेंट किया है विश्वास कीजिए, मैं आप सबके एक एक के लिए दुआ और प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा। आमीन। तो आइए हम निकाल लेते हैं, मेरे साथ फटाफट निकाल लीजिए बाइबल। मरकुस का 10 का 46 से लेकर 52 वचन तक हम पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इस वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया, और ये उपवास की प्रार्थना का वचन है। परमेश्वर आप जैसे अंधे बरतिमाई के जीवन में काम किया, अगर आज आप भी अंधे बरतिमाई की तरफ पुकार रहे हैं तो परमेश्वर आपके भी जीवन में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, वह यरीहो में आया था, और जब वह उसके चेले और उसके बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी था, और वो सड़क के किनारे बैठा था। आज जिनके पास आंखें हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये एक अंधा भिखारी है। सोचने की बात है मेरे प्रियो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं इधर उधर करती हूँ, लेकिन आप लोग को समझने के लिए मैं रोज डेली ही क्वेश्चन डालती हूँ, ताकि हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे परमेश्वर से भी और हमसे भी, और ताकि हम सब और प्रभु में एकजुट होते रहें। आप कितने समझते हो मेरे भाई बहन? नहीं, अगर नहीं समझ पाते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, मैं फिर से और अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। अगर समझ में आता है तो भी आप जरूर से कमेंट करें, लाइक करें। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि एक अंधा भिखारी था और सड़क के किनारे बैठा था। आज आंख वाले नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये अंधा को पता चल गया। आंख से नहीं देखा, लेकिन वचन कहता है कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज आप कितने परमेश्वर को पुकारते हैं मैं नहीं जानती मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर को पुकारने वाले कभी भी बिना आंसर के वापस नहीं आते हैं। उत्तर मिलना ही मिलना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यह सुनकर उस भिखारी ने ये सुना, प्रभु की महिमा को सुना, उसकी बड़ाई को सुना होगा। लोगों ने बोला होगा, अरे यीशु मसीह आया है, वो चंगा कर रहा है, लोगों को जिंदा कर रहा है, मरे को जिला रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। ये अंधा भिखारी भी अपने कान से सुना होगा और इसने सुनने पर विश्वास किया। आप हम बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, देखने पर भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस अंधे भिखारी की तरह बन जाइए मेरे प्रिय भाई बहन। सुनकर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर काम करेगा और वो
मेरे भी जीवन में काम करेगा। आज मैं देखने लगूंगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने बहुत पुकारने लगा तो वहाँ के लोगों ने डांटा। आज आपके भी लोग डांटते हैं, आपको भी आवाज़ बंद करते हैं, अरे प्रभु के पास नहीं जाना, क्रिश्चियन हो गए हो क्या, इधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको भी डांट रहे हैं, लेकिन इस अंधे भिखारी ने उनकी परवाह नहीं की, ये और भी जोर जोर से पुकारने लगा। हालेलुया। वचन कहता है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा। आपको भी और पुकारना है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। और जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तब यीशु ठहर कर उसे बुलाओ। ठहर कर कहा, प्रभु रुक गया। उसकी आवाज़ को सुनकर, उसकी अंदर की भक्ति को देखकर परमेश्वर रुक गया। अगर आप भी आज ऐसे ही पुकार रहे हो, परमेश्वर आज आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब लोगों ने उसे डांटा, लेकिन वो भी तभी भी चुप नहीं रहा, और यीशु मसीह ने उसका विश्वास देखकर बोला कि जाओ उसे बुला कर लाओ। और तब लोग उसके पास गए और अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। यानी यीशु मसीह तुझे बुलाता है। और उसके बाद देखिए मेरे प्रियो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है कि वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है उसके कपड़े मैले चिथड़े हो सकता है उसके कपड़े फटे थे या प्रभु के पास जाने के लायक नहीं थे, इसलिए वचन में लिखा है कि उसने अपने कपड़े को फेंका। आज अगर हम भी अपने जीवन से इस मैले चिथड़े कपड़े को फेंकते हैं, पाप करना एक मैला चिथड़ा कपड़ा है, व्यभिचार करना एक मैला चिथड़ा कपड़ा है, क्रोध करना भी एक मैला कपड़ा है। आपके जीवन में ऐसे कितने कपड़े हैं, अगर अभी भी आपने उस कपड़े को डाल रखा है अपने जीवन पर, तो आज उतारने की ज़रूरत है। उतार दीजिए और प्रभु के पास दौड़ जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि ये शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज परमेश्वर आपसे भी पूछता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपके लिए मैं क्या करूं? और वो बोलता है कि उसने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उस अंधे ने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आमीन। आज आप भी अगर शरीरों में घायल हैं तो आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं पैरालिसिस से परेशान हूँ, लेकिन आज मैं चंगा हो जाऊँ। परमेश्वर मैं किडनी मेरी फेल हो चुकी है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ मेरी किडनी काम करने लगे। आज आपके भी विश्वास का परमेश्वर उत्तर देगा मेरे भाई बहन। इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का विश्वास। लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी अच्छा हो जाने के बावजूद भी परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन ये अंधा भिखारी, इसने अपने आप को जब प्रभु को सौंप दिया, प्रभु के पीछे हो लिया। आज बहुत सारे लोग आपके जीवन को प्रभु ने एक बार आपका गवाही बन गया, दूसरा गवाही नहीं बना, आप पीछे हो जाते हो। अरे मेरे भाई बहन, कहीं भी मरना है, इससे अच्छा हम परमेश्वर के हाथ में मरें। कम से कम परमेश्वर हम पर रहम तो करेगा। लेकिन अगर हम प्रभु से दूर जाकर जाते हैं तो फिर हम कहीं के लायक नहीं हैं। मैं बोलती हूँ, अगर आप दुनिया में हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप यहाँ से निकलकर यहाँ निकलकर यहाँ निकलकर मंदिर से मस्जिद में, मस्जिद से चर्च में, गिरजा में, हर जगह आप जा सकते हैं। निरंकारी में बहुत सारे बाबा आ चुके हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं और आपके लिए कोई भी मार्ग नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर यीशु में आप आ गए हो, ठहर जाओ और प्रभु को अपने विश्वास के द्वारा उन्हें जीतो कि परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं सबको छोड़कर प्रभु अब मैं तेरे ही पास आया हूँ। अब तेरे पास से मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इसलिए मेरे भाई बहन, आप विश्वास में बने रहिए। इस वचन के द्वारा मैं चाहती तो हूँ कि मैं आप लोग को और भी समझाऊँ और भी बताऊँ, लेकिन ये समय, ये घड़ी टिक टिक करके आगे चलती रहती है, इसलिए सब कुछ का ध्यान देना पड़ता है। फिर अगले और भी वचन में मैं आप लोग को समझाऊंगी। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज इस अंधे बर्तिमाई के तरह आपको पुकारने की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आप अगर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन।
आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और प्रार्थना शुरू करेंगे। और जितने भाई बहन ने कमेंट किया है आप देखते हैं तो परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। और जो चाहते हैं कि मेरे लिए भी प्रार्थना हो, अगले सप्ताह आप भी कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता। आप सर्वशक्तिमान, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है राजा जो हमसे प्यार करे। आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु कि अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो प्रभु, अनंत जीवन को पाए। इस अनंत जीवन की आशा लेकर प्रभु हम भाई बहन आपके चरणों में आते हैं। और मैं पिता परमेश्वर अपने आत्मा प्राण शरीर को, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार, अपने लोग को, अपने जनों को प्रभु, अपने बहू बेटे, अपने नाती दमाद सभी को प्रभु मैं आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ। आइए स्वामी प्रत्यक्ष होकर मेरी प्रार्थनाओं को एक एक को पूरा कीजिए और अपनी महिमा होने दीजिए। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना कर रही हूँ बहन अर्चना जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, अपने पति के लिए वो चाहती हैं भाई शैलेंद्र को परमेश्वर अच्छा रोजगार देकर या अच्छा जॉब देकर परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। और वो जहाँ हैं, जिस जगह में अभी हैं वो खुश नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर अपने परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि वो घर बिक जाए और परमेश्वर उन्हें नया घर से ब्लेस करे। तो पिता परमेश्वर होने दे राजा, इस बहन पर तेरी आशीष ठहर जाए, इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार, इनके बच्चों में तेरी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु। ये बहन जैसा सोचती है इनके जीवन में होने दे यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जन बहन बबीता जो आजमगढ़ से हैं, उनके घुटने में दर्द है और वो प्रार्थना मांगी है कि परमेश्वर मुझे चंगा करे। बहन बबीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, बहन बबीता के प्रभु घुटने को छू कर अद्भुत रीति से आप चंगाई दीजिए ताकि प्रभु अपने घुटने पर खड़ी होकर आपकी प्रशंसा और महिमा करने पाएँ यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का जन शिल्पा महाजन की मम्मी, उन्होंने प्रार्थना मांगा है कि मम्मी ठीक हो जाएं। तो बहन शिल्पा महाजन, मैं आपकी मम्मी के लिए दुआ कर रही हूँ। परमेश्वर आपको और आपकी मम्मी को, आपके पूरे परिवार को सही सलामत रखे। और इस प्रार्थना को दिल से देखने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना का उत्तर दे, आपकी मम्मी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, आमीन। और बहन मालती भास्कर हैं, इनकी बीमारी, वे बीमारी में हैं और इन्होंने लिखा है कि सिस्टर मैं बीमारी से चंगाई पाऊँ। तो परमेश्वर पिता आप दया करें बहन मालती भास्कर को, हर एक बीमारी प्रभु, जो भी बीमारी है पिता आप इन्हें छुएं और हील करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक भाई हैं जो आराधना मंडली इंडिया से हैं, खाजू डोमर, ये चाहते हैं, इन्होंने कमेंट करके कहा है कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं और प्रभु की सेवा में बढ़े। बहुत अच्छा है मेरे भाई, परमेश्वर पिता आप दया करें, इस भाई के मन की इच्छा लगन को देखिए प्रभु, और आप में इस भाई को और भी बढ़ने के लिए, नए नए रास्ते खुलने के लिए आप सहायता मदद करिए। भाई डोमर को प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई कमलेश प्रजापति, आपका हर दिन मैं मैसेज पढ़ती हूँ, हर दिन आपके कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपने अपने परिवार के लिए, आपके बेटे कमलेश के लिए प्रार्थना मांगी है। मैं भाई कमलेश के अखिलेश के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। पिता परमेश्वर अखिलेश को पूरी रीति से आप प्रभु दमा की बीमारी से चंगाई दीजिए पिता, और उनको प्रभु सर्दी खांसी से आप छुटकारा दीजिए, और ये भाई आप में चंगा होकर आपको महिमा दे सके, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। एक भाई का बेटा है और वो भाई ने कमेंट करके कहा है कि दीदी मेरे बेटे के लिए जो दारू पीता है, और ये शायद छत्तीसगढ़ से हैं, तो परमेश्वर पिता आपके भाई को, आपके बेटे को प्रभु छुए और चंगा करे। मेरे भाई परमेश्वर प्रभु इस भाई का बेटा प्रभु दारू पीना हर एक नशे से छुटकारा पाए और ये भले चंगे होकर प्रभु आपको महिमा दे सके। धन्यवाद प्रभु जी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर मैं विनती करती हूँ, पिता पिंकी पुणे महाराष्ट्र से हैं और इनको डर की आत्मा सताती है। इन्होंने कहा है कि कहीं
भी ये प्रार्थना अकेले नहीं कर पाती हैं या अकेले घर में नहीं रह पाती हैं। होने दे सामर्थी प्रभु, तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तेरे स्वर्गदूत छाया करें और बहन पिंकी जहाँ भी रहें पिता परमेश्वर, प्रभु भाई संजय, अर्जुन और प्रभु जी अंजलि और रूपा, इन परिवारों पर तू अपना लहू का बेड़ा लगा और इनके जीवन में काम होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक भाई बहन है दीपा अनंत, उन्होंने अपने पति रजिंदर अनंत के लिए प्रार्थना मांगी है, जो घर छोड़कर चले गए हैं। वो बहन चाहती हैं कि परमेश्वर पिता दया करें ताकि भाई रजिंदर घर आ सकें। तो प्रभु बहन दीपा, मैं आपके पति के लिए दुआ मांगती हूँ। धन्यवाद हो सामर्थी प्रभु, मैं विनती करती हूँ और बहुत ही विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ, आपका पति जहाँ भी है पिता, जो भी कोई किया धरा है, कोई खिलाया पिलाया गया है या कोई जादू टोना है या कोई क्रोध है, ईर्ष्या है, परमेश्वर पिता होने दे राजा कि तू सब बंधनों को तोड़ और भाई रजिंदर प्रभु बहन दीपा के घर आ सके। प्रभु राजा दया कर। और ये बहन प्रेग्नेंट है पिता, इनकी प्रेगनेंसी में भी आप इन्हें संभालिए और सहायता करिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और एक बहन है चुन्नू कुमारी, जो परमेश्वर वो बहुत परेशानी में है। उन्होंने कमेंट कहा है कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। बहन चुन्नू, मैं आपके लिए दुआ मांगती हूँ, परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी से आपको छुटकारा दे और आप भली चंगी होकर परमेश्वर की महिमा करने पाएँ, आमीन। बहन रिंकी हैं, जो कनकपुर से हैं, इनके पैर में घाव हो गया है और पर इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बहन रिंकी, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आपके घाव को इसी वक्त हील करे और अपना कोड़ा खाया हुआ लहू लगा के अद्भुत रीति से आपको चंगाई दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के जन भाई कृष्णा सिंह, इन्होंने कमेंट करके कहा है कि इनके पति पत्नी में कुछ बनती नहीं है। परमेश्वर पिता आप सहायता करें भाई कृष्णा सिंह और इनकी पत्नी जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, इन दोनों में अनबन है तो यीशु के नाम से दूर हो जाए। अरे पति पत्नी में प्रेम बढ़े पिता। आज प्रभु भाई कृष्णा सिंह और इनके पत्नी को प्रभु तू अपने पवित्र लहू के में बांध ले पिता, प्रेम के डोरी से, ताकि कोई भी इसे दूर ना कर सके। प्रभु इनके जीवन में बड़ा काम हो, ये भाई बड़े गवाही के साथ आने पाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन सुमन गुप्ता, आप चाहे जहाँ से हैं, आपने वहाँ का नाम नहीं लिखा है। आपने अपने जीजाजी बबलू गुप्ता के लिए प्रार्थना मांगी है, उनको किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी प्रभु, बहन सुमन ने जो विश्वास से बबलू गुप्ता के लिए प्रार्थना मांगी है प्रभु, उनका हार्ट और किडनी नया हो जाए परमेश्वर ओ राजा, और वो ठीक होकर, वो चंगे होकर आपको महिमा देने पाए। पवित्र आत्मा आप दया करिए, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। बहन ममता सेन, उन्होंने कमेंट करके कहा है कि मैसेज दिया है कि उनका कुल्हा सरक गया है। ओ राजा होने दे राजा, तू तो हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है पिता। बहन ममता सेन के कुल्हा का जो हड्डी सरक गया है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए परमेश्वर और आपका महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। भाई कमलेश, एक बार फिर से उन्होंने कमेंट करके कहा है कि उनके पति पत्नी में, उनके परिवार में बड़ी शांति और चैन आए और उनके बेटे अखिलेश को परमेश्वर दमा की बीमारी से छुटकारा दे। तो परमेश्वर आप पर दया कर दिया है भाई, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पर हो रहा है। और एक भाई हैं विश्वास पवार, उनके पति कहीं चले गए हैं और वो चाहती हैं कि साथ, उनकी पत्नी चाहती है कि वो हम लोगों के साथ आकर रहें और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। वो भाई जहाँ भी हैं, यीशु मसीह आप उन भाई को लेकर आने में सहायता मदद करिए। एक भाई हैं सुगेश डी, बहुत ही अच्छा कमेंट इंग्लिश में करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी सरोजा के लिए दुआ मांगी है। परमेश्वर पिता भाई सुगेश डी को और इनके मम्मी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप भला चंगा रखें और प्रभु ये भाई आप में और आगे बढ़कर आपकी महिमा करने पाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बहन है अगाथा भुयान, उनके पापा मेडिकल में हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि परमेश्वर मेरे पापा को जल्द से जल्द चंगा करें और हॉस्पिटल से घर लेकर आएँ। प्रभु होने दे राजा, ये भाई बहन की पापा जहाँ भी मेडिकल में हैं प्रभु आप इन्हें छुड़ा लें और प्रभु भलो अपनी पूरी चंगाई इनमें प्रकाशमान करें। यीशु के नाम से, आमीन।
और एक बहन है ज्योति मंगवार, उन्होंने बच्चे के लिए प्रार्थना मांगी। होने दे स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, जितने बहनों को प्रभु बच्चे नहीं है, विशेष करके ज्योति मंगवार के लिए पिता, ज्योति गंगवार पर प्रभु दया कर और बेटे के साथ ब्लस कर यीशु के नाम से। एक बहन है पुष्पा राय, और आँख की रोशनी के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी। परमेश्वर पिता दया कर कि राजा पुष्पा बहन की आँख की रोशनी यीशु के नाम से चंगी हो जाए और ये देखने लगे और अद्भुत महिमा प्रकट हो जाए पिता। एक भाई हैं राजू डोयल हैं, जिनके पेट में दर्द है या जो कुछ भी है, उन्होंने लिखा है कि उनके कुछ कारण भी है, यानी खिलाया पिलाया जादू टोना भी है। परमेश्वर पिता भाई आपको छू रहे हैं और इसी समय आपको आज़ाद कर रहे हैं। आप आसाम से हैं, परमेश्वर आपके इस विश्वास का उत्तर दे और आप भले चंगे होकर आपकी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपके नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है हेजल, वो पढ़ाई और परीक्षा में है। परमेश्वर पिता इन्होंने चाहा है कि बहन हेजल की परीक्षा बहुत अच्छी तरह हो जाए और ये सक्सेसफुल हो। परमेश्वर पिता बहन हेजल को प्रभु अद्भुत सामर्थ्य दे पिता, पढ़ाई लिखाई से बहन सक्सेसफुलता को प्राप्त करे यीशु के नाम से, आमीन। एक भाई है प्रीतम चंद्र, प्रीतम चंद्र नाम से डीपी है, और इन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी का माइग्रेन का प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बहनों को भाइयों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह अपना लहू लगा, विशेष करके बहन लक्ष्मी को मुझे भी प्रभु छू ले और इस माइग्रेन से प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा दे। ओ राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आप सामर्थ्य प्रभु सहायता करें और इन भाई बहनों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने पाए पिता। एक भाई हैं जितेंद्र मेसराम, बालाघाट से हैं, बालाघाट से जिले से जबार तोला से हैं, और वो लिख रहे हैं कि उनको शुगर है और दोनों किडनी उनकी फेल है, और परमेश्वर पिता आपके से चंगाई की गुहार कर रहे हैं। हालेलुया खोरिया लादा बाला सिंदरिया। भाई जितेंद्र, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके किडनी को छू कर नया बना रहा है। इसी वक्त प्रभु आपके शुगर को छुटकारा दे रहा है। और रबा बाबा बाबा बा संदक खाला रबा बाबा बाबा, राइट नाउ जीसस, जितने भाई बहनों के लिए मैंने दुआ मांगी है नाम ले लेकर विश्वास से, खुदावन यीशु मसीह के नाम से ये सब आप में चंगे हो जाएं प्रभु, और आपकी बड़ी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। परमेश्वर पिता आप दया करें, अद्भुत काम करें स्वामी, आपके सेवा में कोई रुकावट ना हो प्रभु, आप दया करें, आपकी महिमा होने पाए, हर एक जन चंगे होकर प्रभु बड़ी गवाही के साथ आए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम विश्वास करते हैं कि आज आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। धन्यवाद सभी को, जय मसीह। जितने भाई बहन आप इस प्रार्थना को सुने, विशेष करके इस शुक्रवार की प्रार्थना, मैं चाहती हूँ हर एक जन लाइक करें और हर एक जन कमेंट डालें, ताकि मैं देखूँ कि मेरे भाई बहन जो मांगते हैं सिर्फ ऐसे ही मांगते हैं या उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर देता है। आप जरूर कमेंट करें, जरूर लाइक करें और जरूर से इस प्रार्थना को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। और जितने चाहते हैं कि और आपके लिए किया जाए, आपका विश्वास बढ़े, आप जरूर कमेंट करके मांगिए, मैं फिर नोट करूंगी, फिर अगले सप्ताह आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। तब तक के लिए जय मसीह की, आमीन।